नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशामा दशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज प्रोग्राम में जानेंगे हम पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। पुनर्वसु नक्षत्र सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है। इसके पीछे का एक कारण है कि इसे अच्छा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के अंदर व्यक्ति के स्वभाव में बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं और कुछ ऐसी बातें भी व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलेंगी स्वभाव के अंदर, जो व्यक्ति को लोगों से थोड़ा सा अलग बनाती है। अब वो अलग क्या है, उसके लिए इस नक्षत्र को पूरी तरीके से समझना जरूरी है। इस नक्षत्र का जातक हो या फिर जातिका, इनका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। चेहरे की हम यहाँ पर बात करें तो चेहरा लंबा होता है और फोरहेड जो रहता है वो चेहरे के अनुपात में भी वैसा ही होता है, यानी वो भी यहाँ पर हमको लंबा ही देखने को मिलेगा। चेहरे की आकृति की बात करें, फीचर्स की बात करें, यहाँ पर तो काफ़ी शार्प होते हैं। चेहरे पे एक अलग सी चमक देखने को मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अगर तनाव में भी है ना, तो वो तनाव उनके चेहरे पर नजर नहीं आता। उसके चेहरे की बनावट ही ऐसी देखने को मिलती है। चेहरे से ये जितने भोले दिखते हैं उतने भोले होते नहीं हैं, यानी चेहरे पे जो मासूमियत दिख रही है उनके फीचर्स के कारण, चेहरे की लंबाई के कारण या बनावट के कारण, वो एक्चुअल में वैसा होता ही नहीं है, उससे थोड़ा सा रिवर्स होता है। यूँ समझ लीजिए चेहरे के पीछे एक और चेहरा, जो दिखाना चाहते हैं वो एक्चुअल में होते नहीं है। स्वभाव में नम्रता देखने को कम मिलती है और होशियारी ज़्यादा देखने को मिलेगी। शर्मीले तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, मुंहफट होते हैं बहुत ज़्यादा। इनकी जो होशियारी है, इनकी चालाकी जो है वो इनके काम में पूरी तरीके से नजर आती है। इसको हम यूं कह सकते हैं, अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा ही, यहाँ पर हम कहें कि बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। अपने काम के हर पहलू को समझकर ये आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा नाम को भी कमाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है सभी नक्षत्रों में से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्त्री हो या फिर पुरुष, जिसका भी ये नक्षत्र है, उनके लिए उनका करियर जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है उस जातक और जातिका के लिए, क्योंकि यूँ समझिए कि अपने काम के प्रति पूरी तरीके से डिवोटे होते हैं। अब हम कहेंगे कि हमने चालाक शब्द का इस्तेमाल किया, तो चालाकी तो ज़रूरी है, नहीं तो हम हमारा काम कैसे करेंगे। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों चीज़ों में से कौन सा ज़्यादा सही रहता है, तो यहाँ पर इनके लिए जो सही है वो स्मार्ट वर्क है। ये घंटों समय खराब करके उस काम को करने के बजाय कुछ ही समय में उस काम को खत्म करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे होशियारी और चालाकी शब्द का उपयोग करते हैं इनके लिए। ये अपनी अच्छी पकड़ जो है वो राजनीति में रख सकते हैं। अनुशासन के साथ चलना ही इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने लिए कुछ नियम बनाते हैं, कुछ काम करने के दायरे बनाते हैं, जिसमें इन्हें काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। यही ऐसा नक्षत्र है जो अन्य नक्षत्रों में से इन जातक एवं जातिकाओं को थोड़ा सा अलग बनाता है। ये बात अब तक हमने जो की है वो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, इनके बारे में जानना है। अब पुनर्वसु नक्षत्र के जातक एवं जातिकाएं अपने पर्सनल लाइफ में कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनका एक चेहरा जो सामने दिखता है एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। तो यूं कहें कि कहीं ना कहीं इनकी वाणी से जो हमें चालाकी दिखती है, तेजपना दिखता है, लेकिन इनका जो चेहरा है वो कैसा है, शांत दिखेगा, एक अलग सी चमक दिखेगी। लेकिन इनका जो जीवन है इनकी पर्सनल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा सादा जीवन होता है। यूं कहें बिल्कुल सिंपल लिविंग वाले लोग हैं। तो ये नक्षत्र इस मामले में काफ़ी अच्छा है। माता पिता की बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं। यूँ कहिए इनका पूरा दायरा इनका परिवार ही देखने को मिलता है। जहाँ ये कार्य क्षेत्र के लिए पूरे डिवोटी होते हैं, वहीं अपने परिवार के लिए भी ये अपनी सभी जिम्मेदारियों को समझते हैं। इनका यहाँ पर यूँ कहें कि ऐसा व्यवहार जो कभी कभी दोहरा रूप ले लेता है, वो इनके दाम्पत्य जीवन पे भारी पड़ जाता है। इसीलिए कई बार इनके एक से अधिक विवाह होने के योग इनकी कुंडली में बन जाते हैं, अगर लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र आ जाता है या सप्तम भाव दूषित हो जाता है जिनका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है।
उस स्थिति में दूसरे विवाह के योग यहाँ बनते हुए नजर आते हैं। इसीलिए गृहस्थ जीवन इनके दोहरे व्यवहार के कारण ज्यादा अच्छा देखने को मिलना नहीं है। हालांकि इनका जो जीवन साथी होता है वो यहाँ पर काफी अच्छा होता है, लेकिन तालमेल यहाँ उन दोनों के बीच में नहीं बैठ पाता। 16 से 32 वर्ष की आयु इनके लिए कार्य क्षेत्र में हानि दे सकती है। साझेदारी में काम इन्हें इस वर्ष में तो नहीं करना चाहिए। किन कार्य क्षेत्र में ये ज्यादा उन्नति कर सकते हैं? जैसा मैंने आपको पहले कहा, राजनीति में यदि अपनी पकड़ बनाते हैं तो राजनीति का क्षेत्र इनके लिए बहुत ही अच्छा है। ये एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, काफी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं अगर ये अपने फील्ड को एक्टिंग के क्षेत्र में लेते हैं तो। पत्रकारिता भी इनके लिए अच्छा है। प्रचार प्रसार के जो विभाग होते हैं वो भी इनके लिए यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर ये यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बनते हैं, उसमें भी अपने करियर को सोच रहे हैं, तो वो भी इनके लिए अच्छा है। व्यापार करना चाहते हैं तो इनके लिए ऊन का काम काफी लाभकारी देखने को मिलेगा। अगर ये यहाँ पर लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड काम भी करते हैं तो वो काम का क्षेत्र भी इनके लिए काफी अच्छा देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंध जो मुख्य इन्हें यहाँ पर परेशानी देखने को मिलती है वो है लंग्स से रिलेटेड। ऐसी खांसी जो लगातार चलती रहे, किसी तरह की क्रोनिक डिजीज भी इनको हो सकती है। लंग्स से रिलेटेड बार बार इन्फेक्शन का होना, खांसी जुकाम, फेफड़े से संबंधित जो मुख्य समस्याएं देखने को मिलती है, एलर्जिक इश्यूज, पेट से संबंधित गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, इनडाइजेशन होना, घुटने की समस्या, कान में प्रॉब्लम, कभी कभी सुनाई कम देना, ये सारी दिक्कतें इस नक्षत्र वाले जातक एवं जातिका को देखने को मिल सकती है। आपके लिए जो सबसे अच्छा रत्न है वो है पुखराज। कम से कम 5 रत्ती से ऊपर का पुखराज आप धारण करें सोने के अंदर। देखिए, फर्स्ट फिंगर में भी आप यहाँ पर धारण कर सकते हैं, जो नॉर्मली हम यहाँ पर तर्जनी में करवाते हैं। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत जन्म होने पर यदि आपको शुभ फल चाहिए तो इसके साथ यदि आप यहाँ पर भी पहनना चाहें इसको अनामिका में, तो सूर्य और बृहस्पति दोनों के गुण आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ऐसे में जो कार्य करने की क्षमता है पुखराज की वो यहाँ पर दुगनी हो जाती है। तो ऐसे में या तो आप इसे तर्जनी में धारण करें या फिर आप इसे अनामिका में। नॉर्मली जो भी जानकार व्यक्ति है वो यही आपसे कहेगा कि इसे तर्जनी में ही धारण करना चाहिए, लेकिन कई बार हमें अन्य ग्रह के फल भी लेने हो तो यहाँ पर हम उंगलियों का चयन बदल सकते हैं। तो जो नॉर्मली हमें यहाँ चयन करना हो तो हम इसका भी कर सकते हैं। बृहस्पति की उंगली ये, सूर्य की उंगली ये। यदि मिश्रित फल चाहिए तो पुखराज को हम यहाँ पर भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पर जो फल हमें प्राप्त होंगे वो 2 गुना ज्यादा प्राप्त होंगे। आपके भी मन में प्रश्न है ज्योतिष से संबंधित, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमसे हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर जो है वो स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारा प्रोग्राम सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू देख रहे हैं तो पेड कंसल्टेंसी के साथ में ऑनलाइन हमसे कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।